बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी पॉइंट के मौजूद दोस्तों आर्मीनिया ने आज़रबाईजान की तरफ से सालसी के लिए दी गई तमाम शराइत को मुस्तरद कर दिया है और तमाम शराइत से इनकार करते हुए मजीद कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं। आर्मीनिया ने ऐलान किया है कि वो आज़रबाईजान के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। आर्मीनिया ने यह भी कहा कि आज़रबाईजान जितना चाहे हमारी फौजी तंसीबात को निशाना बना ले, लेकिन हम किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम लंबे अरसे तक जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा खबर यह है कि आर्मेनी वज़ीर-ए-आज़म की बीवी भी मैदान जंग में कूद पड़ी है। आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत टीवी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जहां एक तरफ आज़रबाईजान के साथ तुर्की की सपोर्ट है, तो वहीं आर्मीनिया के साथ यूरोपीय ममालिक और सारे यहूदी इकट्ठे हो गए हैं, जो कि आर्मीनिया को असले के जहाज भर भर कर भेज रहे हैं, जो कि तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब आर्मीनिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो लंबे अरसे तक जंग करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान भी हर गुजरते दिन के साथ आर्मेनी तंसीबात पर और ज्यादा शिद्दत से हमले कर रहे हैं और नए इलाके आज़ाद करवाते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सालसी करवाई, जिसके बाद जंगबंदी का ऐलान किया गया था। लेकिन जंगबंदी के पहले ही रोज जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर दी गई और दोनों फोर्सेस के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सालसी में तय पाने वाली जंगबंदी का निफाज पीर को हुआ और पहले ही रोज दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खिलाफवर्जी के इल्जामात आयद किए। आज़रबाईजान से शिकस्त खाता आर्मीनिया मजीद पागल होता जा रहा है और शहरियों के साथ साथ अब उसने आज़रबाईजान के इलाके में मौजूद आलमी और गैर जानिबदार रिपोर्टर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के कंट्रोल में आने वाले इलाके सुकाउशान में आर्मेनी फौज की तरफ से फेंका गया रॉकेट अखबारी नुमाइंदों के गाड़ी के बिल्कुल ऊपर से गुजरा, यानी आर्मेनिया की तरफ से शहरियों पर किए गए हमलों में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को भी खतरात का सामना करना पड़ा है। इलाके में सूरत हाल के बारे में बात करते हुए एक अखबारी नुमाइंदे ने कहा कि प्रेस टीमों के इलाके को मार्टर गोलों और रॉकेटों से आर्मेनी फौज की जानब से हदफ बनाया जा रहा है। हालिया हमला आर्मेनी फौज के कब्जे से आज़ाद करवाए गए इलाके सुकाउशान में किया गया। इलाके से रिपोर्ट की तैयारी में मसरूफ यूरो न्यूज टीम आर्मेनी फौज के फेंके गए रॉकेट से बाल बाल बची। अखबारी नुमाइंदों की गाड़ी अगरचे मामूली डगमगाई, लेकिन काबू से बाहर ना हुई। रॉकेट उस वक्त ऑन कैमरे की आंख में महफूज हो गया, जिसके बाद आलमी मीडिया ने आर्मेनी फौज को दहशतगर्द करार देना शुरू कर दिया है और यह हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है कि आर्मेनिया को बड़ी ताकतें सपोर्ट करें, जिस वजह से नगोर्नो कराबाह का तसादम जंग में बदल रहा है। हालात की संगीनी और आलमी प्लेयर्स की साजिशों का अंदाजा इस बात से लगाएं कि गुज़िश्ता रोज आर्मेनी वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया ने सरहद का दौरा किया और खुद फ्रंट लाइन पर लड़ने का ऐलान करते हुए फौजी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज आर्मेनियाई वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया ने फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फौजी लिबास में थी और तरबियत हासिल कर रही थी। आर्मेनियाई वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया का कहना है कि मेरे हमरा 13 खवातीन ने जंगी तरबियत और मशक करना शुरू कर दी है और हम जल्द ही मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जाएंगे। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मेनिया के मबैन जारी होने वाली जंग को रुकवाने के लिए तमाम हरबे और तदबीरें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। दोनों ममालिक पीछे हटने को तैयार नहीं। आर्मेनिया की जानिब से बड़े हथियारों की मदद से आज़री शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से आज़रबाईजान ने अज़म कर रखा है कि वो नगोर्नो कराबाह के चप्पे चप्पे को आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे। जंग के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त ये भी है कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी हुकाम आज़री और आर्मेनी हुकाम से रब्ता करके जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ थे, जिसके बाद यह खबर आई कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। लेकिन तीसरी बार होने वाली जंगबंदी भी पायदार ना ठहरी और चंद ही घंटों बाद दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाते हुए जंगबंदी मुआहदे का खात्मा कर दिया। खबर के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मबैन नगोर्नो कराबाह तनाज़े से मुतल्लिक अमेरिका की सालसी में जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया पर इल्जाम आयद किया कि आर्मीनिया ने पहल करते हुए जंगबंदी की खिलाफवर्जी की और आज़री गांवों को निशाना बनाया, जबकि आर्मीनिया की वज़ारत दिफा ने कहा है कि जंगबंदी के मुआहदे के बाद आज़रबाईजान के हुकाम ने अपनी मुतअद्दिद फौजी पोजीशन से गोलियां चलाकर खिलाफवर्जियां की। फेसबुक पर एक पोस्ट में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पेशिनियान ने कहा है कि उनका मुल्क जंगबंदी के असूलों पर सख्ती से अमल कर रहा है, ताहम उनका यह बयान सच्चाई से मेल नहीं खाता, क्योंकि बॉर्डर पर हालात
उसके बरक्स देखे गए हैं। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदारती तर्जुमान ने कहा है कि उनका मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है, मगर आर्मीनिया अपने कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद आज़री फौज को कार्रवाई करना पड़ रही है। अमेरिका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन इन यूरोप नामी दो तंजीमें फिर से मुतहरिक हो चुकी हैं ताकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जंग बंदी करवाई जा सके। और तवक्को की जा रही है कि आने वाले 2 दिन के दौरान ये तंजीमें आज़री और आर्मीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे और आने वाले दिनों के लिए लाइहा अमल तैयार किया जाएगा। यहाँ आपको मैदान जंग से ताज़ा तरीन अपडेट्स भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज़ की इतलात के मुताबिक नगोर्नो काराबाख की वज़ारत दिफा ने अहम बयान जारी किया कि आर्मीनिया के मजीद 11 फौजी हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद कुल हलाक होने वाले आर्मीनी फौजियों की तादाद 974 हो गई है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया से मुत्तसिल अपनी सरहदों पर फौज तैनात कर दी है। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने एक बयान में बताया कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान से मुत्तसिल ईरान के सरहदी इलाकों में फौजी यूनिट्स तैनात कर दी गए हैं। इस इलाके में तैनात की गई फौज को खित्ते में अमन बरकरार रखने और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने का हदफ दिया गया है। ईरान अपने पड़ोसी ममालिक की सालमियत का एहतराम करता है, ताहम जुग्राफियाई सियासत में कोई बड़ी तब्दीली ईरान के लिए सुर्ख लकीर की हैसियत रखती है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया से मुत्तसिल ईरान के सरहदी इलाकों में गोले आकर गिरने के वाकयात सामने आने के बाद ईरानी सदर ने खबरदार किया था कि दोनों ममालिक की जड़पें इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो सकती हैं। दोस्तों, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मार्ज वजूद में आने से ही हमेशा अपने इस बरादर इस्लामी मुल्क से नहायत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं। उस हमायत के पीछे बिलाशुबा हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात भी एक अहम वजह है। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात की बदौलत आज तक आर्मीनिया को सफारती तौर पर कबूल नहीं किया। नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा भी आज की दुनिया के कई दीगर तनाज़ात की मानंद खासा पेचीदा और कसीरुल जहद नोयत का है। इसकी जड़ें तारीख में पेवस्त हैं। खित्ते के ममालिक की सिर्फ अपने मफाद और अना की तस्कीन की खातिर बनाई जाने वाली पॉलिसियां तनाज़ात को मजीद गंभीर कर देती हैं और ये रवश मिसाइल के एक पुरअमन हल की राह में रुखने पैदा करने का सबब बनती है। और शायद इस लड़ाई में भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या तुर्की आज़रबाईजान की सपोर्ट करते हुए पूरे नगोर्नो काराबाख को वापस हासिल करने में कामयाब हो जाता है, या फिर रूस, फ्रांस और दीगर तागूती ताकतें इस अमल में रुकावट पैदा करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।